ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज झारखंड में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के दो मामलों की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर। आज मुख्यमंत्री के दो अहम मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। एक मामला था ईडी के समन के खिलाफ। मुख्यमंत्री हाईकोर्ट गए थे, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां पर सुनवाई से जब इनकार किया गया, हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा और यहां पर आज इस मामले पर सुनवाई हुई है। सीएम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा है। सीएम का कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जैसे नाम इन वकीलों में शामिल हैं। दूसरा मामला था खनन लीज आवंटन का, यानी खनन पट्टे के आवंटन का ये मामला था, जिसमें मुख्यमंत्री पर जो प्रार्थी सुनील कुमार महतो, उन्होंने याचिका दायर कर ये आरोप लगाया था कि जो ऐसी जमीनें या खनन लीज उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम की है, उनमें कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की साली का भी नाम है। इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले में भी सुनवाई हुई है। दोनों मामलों में मुख्यमंत्री की तरफ से वकीलों ने उनका पक्ष रखा है और कितनी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, या अभी भी सीएम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, समझने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, आज का दिन काफी अहम रहा सीएम के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट में उनके दो मामलों पर आज सुनवाई हुई है। खनन लीज आवंटन का मामला और दूसरा ईडी के सम्मन को लेकर मामला। दोनों ही मामलों में तफसील से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह जिरह हुई, क्या बहस हुई और क्या आगे कोर्ट ने निर्देश दिया है। सबसे पहले 6 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी थी, उस 6 अक्टूबर से पहले हम लोग मामला समझते हैं। 6 अक्टूबर को पहली सुनवाई हुई थी, हालांकि मामला अभी तक टेकअप नहीं हुआ है। तो 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट की ओर से जितनी भी त्रुटियां थी याचिका में, उसे दूर करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही साथ उस दिन जो सुनवाई हुई थी उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा था, उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में 11 अक्टूबर यानी आज के दिन फिजिकल मोड में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। दिल्ली से हमारे वरीय अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद ईडी की ओर से उसी दिन कहा गया था कि हम 13 तारीख को पक्ष रखना चाहते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि आज के दिन मामले की सुनवाई होगी और मामला जो होगा वो हाइब्रिड मोड में सुना जाएगा। तो आज मामले की सुनवाई हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया है और धारा 50 और धारा 63 पीएमएलए की, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। और साथ ही साथ आज जो पक्ष रखा गया उनके वरीय अधिवक्ताओं के तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समन भेजा गया है उसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन क्यों भेजा गया है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समन भेजा गया है उसमें वो गवाह बनाना चाहते हैं या कोई ये उन्हें आरोपी समझती है, इसे स्पष्ट किया जाए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्य में कोई आपराधिक मामला नहीं है, ना ईडी की तरफ से या किसी भी तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे में ईडी को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मामला जो ईडी की ओर से जो समन भेजा जा रहा है वो किस संबंध में है। और साथ ही साथ आपको बता दूं तो कोर्ट से ये भी आग्रह किया गया कि इस मामले में ईडी को नोटिस किया जाए और नोटिस करते हुए ये जो मामले जितने भी थे उसको स्पष्ट करने का दिशा निर्देश उसमें दिया जाए। कहीं ना कहीं कोर्ट ने मामले का जो है 13 सितंबर को ये सुनवाई होनी है, क्योंकि 13 सितंबर को ईडी के जो वरीय अधिवक्ता है वो अपना पक्ष रखेंगे। वो तो क्या नीरज, ये जो एक पॉइंट उठाया गया है कि सीएम के खिलाफ कोई प्राथमिकी या आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और ईडी जो सम्मन भेज रही है उसमें ये क्लियर नहीं है कि क्या वो आरोपी हैं या गवाह के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है, तो ये एक आधार हो सकता है सीएम को राहत की, या फिर ईडी उसे काउंटर करेगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि मुश्किलें बढ़ती हैं या राहत मिलेगी? देखिए, एक आधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आधार दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, कई जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेकर याचिका दाखिल की गई है, तो आधार हो सकता है। लेकिन इस आधार में अगर कहे तो उतना वजन नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि स्पष्ट किया जाए। अगर स्पष्ट कर दिया जाएगा और फिर ईडी की ओर से समन किया जाएगा तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पे जाएंगे, ये भी सवाल उठता है।
और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईडी की ओर से जब पक्ष रखा जाएगा 23 अक्टूबर को, तो ये सवाल जरूर जो है पूछा जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। जो अधिवक्ता पक्ष रखेंगे उस दिन कहीं ना कहीं ईडी के जो अधिवक्ता है वो जरूर ये सवाल खड़ा करेंगे और ये बात जरूर पूछेंगे कि अगर यही मामला था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जो जवाब भेज रहे थे ईडी के अधिकारियों को, लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मूव कर लिए हैं, हाई कोर्ट मूव कर लिए हैं। इस बात का जिक्र तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपने लेटर भेज रहे थे ईडी को उसी में मेंशन कर सकते थे, लेकिन आप हाई कोर्ट में आकर इस तरह की बातों को मेंशन कर रहे हैं, तो ये बात कह सकते हैं, तर्क दिया जा सकता है ईडी के अधिवक्ताओं की ओर से। आसिया, एक और मामला था जिसमें उनकी पत्नी और साली को भी आरोपी बनाया गया था, खनन लीज आवंटन वाला मामला। इस मामले में क्या आगे बहस हुई है और क्या इस पर आगे कोर्ट ने निर्देश दिया है? इस मामले में भी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इससे पहले भी मामले की सुनवाई हो चुकी है जिसमें सुनील कुमार महतो ने याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करते हुए पूरे मामले की जांच की आग्रह की गई है हाईकोर्ट में। ये कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और जो उनकी साली है और उसके साथ साथ रिश्तेदारों के नाम पर खनन पत्ता जो है वो आवंटित कराया गया है और संवैधानिक पद ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया गया है और इसमें जांच की मांग की गई है और ये भी बताया गया था कि इससे संबंधित प्राधिकार में उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हुई। कई जगह पे जो है इसके लेकर उन्होंने आवेदन दिया था और मामले में शिकायत की थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था शायद, नीरज? ये आज जो दलील दी गई थी कपिल सिब्बल वर्चुअली जुड़े थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, ये दलील दी गई थी कह सकते हैं। तो आज ये बातें कही गई थी और ये बताया गया था शिवशंकर शर्मा, एक शिवशंकर शर्मा का मामला था जो कहीं ना कहीं से मिलता जुलता था। हालांकि उसमें सेल कंपनी का भी मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये आधार आज हाई कोर्ट में दिया गया था। इससे पहले सुनवाई हुई थी उसमें भी यही आधार दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में जब सुनील कुमार महतो की ओर से जो अधिवक्ता है वो पक्ष रख रहे थे, विशाल कुमार, अजीत कुमार जो कि पूर्व महाधिवक्ता रह चुके हैं, उन्होंने पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि उससे मिलता जुलता मामला बिल्कुल नहीं है, उनके पास आधार है, तुलनात्मक जो है बहस हो सकती है और उससे तुलना की जा सकती है कि ये मामला शिवशंकर शर्मा के मामले से कैसे अलग है। तो हाईकोर्ट में ये जो है पक्ष रखा गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उसमें फर्दर डेवलपमेंट हुई है। एक मामला जो है एफआईआर किया गया है, एफआईआर के लिए एसीबी में कंप्लेन दिया गया है। तो ये पूरी बात जो है कोर्ट में बताया गया है कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट है और वो जो पूरा मामला है उससे अलग है। ऐसे में जो जांच की अपील लगातार की जा रही है, हालांकि मामला जो है अभी मेंटेनेबिलिटी पर अटका पड़ा है। कपिल सिब्बल लगातार जो है ये बात को दोहरा रहे हैं कि मेंटेनेबल नहीं है, शिवशंकर से मामला को जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला रद्द हो चुका है। लेकिन जो सुनील कुमार महतो की ओर से जितने भी अधिवक्ता पक्ष रख रहे हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि वो मामला उससे अलग है और पूरा आधार दिया जा रहा है। आज सुनील कुमार महतो की ओर से इसको लेकर जो है एक जवाब भी दाखिल किया गया है और आज जब सुनवाई हुई तो सरकार की ओर से इसमें जो कह सकते हैं रिजोइंडर यानी कि जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है और ऐसे में हाईकोर्ट ने समय प्रदान करते हुए अगली जो तारीख वो निर्धारित की है। चलिए नीरज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री के ये दो अहम मामले थे जिन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और दोनों ही मामलों में अगली तारीख मिली है और मुख्यमंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि ये जो कानूनी रूप से इन तमाम दोनों मसलों में उन्हें राहत मिले और इसके लिए कई तर्क रखे जा रहे हैं कोर्ट के समक्ष। हालांकि दोनों ही मामलों में एक नई तारीख मिली है और उस नई तारीख में इन मामलों की सुनवाई होगी। वो खनन आवंटन का मामला हो या फिर ईडी के संबंध का मामला। आज दोनों ही पक्षों पर वरीय अधिवक्ताओं ने पी चिदम्बरम और अरुण जेटली जैसे वकील ने पैरवी की है, पक्ष रखा है और कोर्ट ने एक नई तारीख दी है जिसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि
क्या मुख्यमंत्री को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी के समन को लेकर मुख्यमंत्री काफी परेशान रहे और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने चैलेंज किया इस मामले को, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया है, लेकिन इस बीच लगातार ईडी समन भेजती रही है। अब अगली तारीख पर क्या कोर्ट की तरफ से निर्देश मिलता है, क्या मुख्यमंत्री को ईडी के समन पर जाना होगा या फिर जो जिन धाराओं पर आपत्ति जताई जा रही है 50 और 63, क्या उन धाराओं से मुख्यमंत्री को राहत मिल पाती है, ये देखना भी वाकई दिलचस्प होगा। और दूसरा जो मामला है खनन का मामला, खनन आवंटन का मामला, उस पर भी उनके कई रिश्तेदार भी इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर जनहित याचिका दायर की सुनील कुमार महतो ने कि इस मामले की सुनवाई, और वो पूरा ये दावा कर रहे हैं कि तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ वो कोर्ट में तमाम जो उनके दावे हैं उसे वो पेश करने में सक्षम है। बहरहाल इस मामले में भी अगली तारीख मिली है मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट में। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट